साथियों नमस्कार। हरियाणा में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसको लेकर के राज्य में राजनीतिक हलचल तेज है। राज्य में पल पल बनते और बिगड़ते सियासी समीकरण जनता के सामने नए नए सियासी गुणागणित पेश कर रहे हैं। एक तरफ जहां कांग्रेस लोकसभा चुनाव के दौरान हरियाणा में अपने बेहतर प्रदर्शन से उत्साहित है, उसे लग रहा है कि विधानसभा चुनाव में सत्ता प्राप्ति हो सकती है, तो वहीं बीजेपी तीसरी बार राज्य में सरकार बनाने की ओर अग्रसर होने के लिए काम कर रही है। तो इसी बीच मायावती की पार्टी बसपा और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला की पार्टी इंडियन नेशनल लोक दल यानी इनेलो के बीच गठबंधन हो गया है। इस गठबंधन के साथ ही राज्य में तीसरे मोर्चे की एंट्री हो गई है। इस मोर्चे के एंट्री होने के बाद से अब कांग्रेस और बीजेपी के जो सियासी सपने हैं, राज्य में सरकार बनाने को लेकर अपने अपने जो सपने हैं, उस पर ग्रहण लगता दिखाई दे रहा है। माना जा रहा है कि ये तीसरे मोर्चे की एंट्री के बाद से हरियाणा में एक बार फिर से बड़ा उलटफेर हो सकता है विधानसभा चुनाव के दौरान। लेकिन उससे पहले ये हमारी एक रिपोर्ट देखिए। बहुजन समाज पार्टी ने इस साल के अंत में होने वाले हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए इंडियन नेशनल लोकदल के साथ गठबंधन का ऐलान कर दिया। चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बसपा के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद और इनेलो नेता अभय चौटाला ने संयुक्त रूप से गठबंधन का ऐलान किया, जिसकी जानकारी खुद बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी की। अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर पोस्ट करके उन्होंने कहा, बहुजन समाज पार्टी एवं इंडियन नेशनल लोकदल मिलकर हरियाणा में होने वाले विधानसभा आम चुनाव में वहां की जन विरोधी पार्टियों को हराकर अपने नए गठबंधन की सरकार बनाने के संकल्प के साथ लड़ेंगे। उन्होंने आगे कहा कि इनेलो के प्रधान महासचिव अभय सिंह चौटाला आदि, बीएसपी के आनंद कुमार, नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद एवं पार्टी के राज्य प्रभारी रणधीर बेनीवाल की बुधवार को हुई प्रेस वार्ता से पहले दो पार्टियों के बीच नई दिल्ली में मेरे निवास पर गठबंधन को लेकर सफल वार्ता हुई। हरियाणा में सर्वसमाज हितैषी जन कल्याणकारी सरकार बनाने के संकल्प के कारण इस गठबंधन में एक दूसरे को पूरा आदर सम्मान देकर सीटों आदि के बंटवारे पूरी एकता और सहमति बन गई। मुझे उम्मीद है कि यह आपसी एकजुट जन आशीर्वाद से विरोधियों को हराकर नई सरकार बनाएगी। ये तो आप जानते हैं कि हरियाणा में कभी कांग्रेस तो कभी भाजपा की सरकार रही है। ऐसे में राज्य में जब मायावती की पार्टी बसपा और अभय चौटाला की पार्टी इनेलो के साथ गठबंधन हो गया है, तीसरे मोर्चे की सरकार बन गई है, तो ऐसे में राज्य में नया सियासी उलटफेर हो सकता है, क्योंकि जातीय समीकरण जो है वो तीसरे मोर्चे के पक्ष में काफ़ी हद तक दिखाई दे रहे हैं। इस गठबंधन के ऐलान के साथ ही हरियाणा में सियासी भूचाल आ गया। सत्ता बचाने के लिए जुटी बीजेपी और सत्ता में वापसी के लिए संघर्ष कर रही कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। अगर हरियाणा के जातीय समीकरण की बात करें तो इंडियन नेशनल लोकदल और बसपा के साथ आने से हरियाणा का सियासी खेल पूरी तरह से बदल सकता है, क्योंकि कांग्रेस और इंडियन नेशनल लोकदल बसपा का सियासी आधार एक ही वोट बैंक पर है। जाट वोटर 22% और दलित वोटर 21% है। बसपा और इंडियन नेशनल लोकदल की नज़रें जाट और दलित वोटरों पर है। दोनों के साथ आने से राज्य की कम से कम 30 से 40 विधानसभा सीटों पर सियासी उलटफेर हो सकता है। हरियाणा में 2019 के विधानसभा चुनाव में करीब 10 सीटें ऐसी हैं जिसमें से कुछ सीटों पर तो कांग्रेस को ही शिकस्त मिली। अगर यह सीटें कांग्रेस जीत जाती तो वे सूबे की सबसे बड़ी पार्टी बन सकती थी। बसपा और इंडियन नेशनल लोकदल के साथ मिलकर 2024 विधानसभा चुनाव लड़ने से कांग्रेस का सियासी खेल गड़बड़ हो सकता है। आपको बता दें कि हरियाणा विधानसभा चुनाव में अभी 3 महीने का समय है, लेकिन अभी से राज्य में राजनीतिक हलचल तेज है। सियासी दल अपनी अपनी राजनीतिक बिसात बिछाने में लगे हुए हैं, लेकिन विधानसभा चुनाव में इसका क्या असर पड़ता है और उन्हें कितना लाभ होता है, यह तो आने वाले समय में ही पता चलेगा, क्योंकि लोकतंत्र में जनता मालिक होती है। बहरहाल आप इस पूरे खबर पर क्या सोचते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर करें और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें।